सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। तेरी मुरली हमें बुलाती, रोकना हम खुद को पाते। सुन के मुरली की मधुर धुन ज्ञान से तर जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। ओ याद में तेरी रह कर बाबा हमने पाए सर्व खजाने। तन मन धन करके अर्पण इन्हें सफल है बनाने। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। तुमको आँखों में बसा के इस दुनिया से खो जाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। बाबा तेरी यादों में हम इतना सुकून पाते हैं। ओम शांति। निराकारी निरहंकारी शिव बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर ब्रह्मा बाबा के साधारण तन का आधार लेकर हमें विशेष महावाक्य सुनाते हैं। वो अमूल्य रत्न सुनाते हैं जिससे आत्मा परिवर्तन हो जाती है, दिव्य बन जाती है, श्रेष्ठ बन जाती है। और बाबा यही चाहते हैं कि जैसे बाबा सरल है, साधारण है, भाषा सरल है, बाबा का बच्चों के साथ मिलन मनाने की जो विधि है वो साधारण और सरल है। उसमें कोई औपचारिकता नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। वैसे हम बच्चे भी बाबा के समान सरल चित्त बने और कोई दिखावा ना करें,
आज की दुनिया में जहाँ दिखावा बढ़ गया है, फैशन बहुत बढ़ गया है, ऐसे में बाबा हमें ये बताते हैं कि ये हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए बाह्य दिखावा करना, दुनिया वालों की तरह रीस करना, ये हमें शोभा नहीं देता है। आज की मुरली हमें यही एक विशेष धारणा का पाठ पढ़ा रही है और साथ ही अपने अंतर की स्थिति को एक रस बनाने के लिए हमें रोज़ अपना पोता मेल भी रखना है। बाबा हमें रोज़ विभिन्न विधियां सिखाते हैं कि किन बातों का हमें चार्ट रखना है। जिनका चार्ट रखना है उन बातों का सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते अटेंशन कैसे रखना है, वो तरीका भी बाबा सिखाते हैं। तो बड़े प्यार से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 30 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? चेक करना है, सुस्ती तो नहीं करते हम। उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फ़ायदा है। नोटबुक सदा हाथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, दैवी कैरेक्टर हैं, कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, ऊंच तकदीर बनेगी। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में ज़रूर होना चाहिए। इनको यानी लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं, हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंच से ऊंच भगवान और शंकर देवता, फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं?
यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब है। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बगैर तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। बाप को कितना औना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहे। लौकिक में भी ऐसे होता है, परंतु यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यह है ही दुख की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। तो ऐसा पिता जो हमें एक नहीं इतने 21 जन्मों के लिए, उससे भी ज़्यादा इनफैक्ट हमें सुख देते हैं। इतना बड़ा सुख का वर्षा। लौकिक में तो पिता चाहते ज़रूर हैं कि बच्चों को सुख मिले, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करेंगे, परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि दुख की दुनिया में किसी को सुख हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा बाबा हमारे लिए सुख धाम बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म वहाँ कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड़ग है। यह बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो ज़रूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब भूलें बताते हैं। यह तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब देह अभिमान टूटेगा। इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार को छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो ना, ये याद रखना है ना। ये हमारा जन्म वनवाह का है। अभी जाते हो ससुर घर।
वहाँ तुमको क्या मिलेगा? बहुत जेवर पहनाएंगे ना। सतयुग में जाएंगे तो बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। यहाँ तो वैराग्य होना चाहिए ना। तो इस त्याग से वहाँ का भाग्य खुलता है। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ, बच्चों को भी साधारण रहना है। नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। फिर बॉडी में ना वो कॉन्शियसनेस जाती ही नहीं है ना। तो अभिमान रहता है, बुद्धि जाती रहती है बॉडी के अंदर। बॉडी से संबंधित जो आभूषण पहनेंगे, जो कपड़े पहनेंगे, जो भी चीज़ें अलंकार पहनेंगे, उसमें बुद्धि जाएगी। तो ऊपर से बुद्धि हटकर नीचे में लग जाएगी, तो बहुत नुकसान हो जाता है। तुम जानते हो, हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि कितनी होती है। रास्ते में ही डाकू लूट लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है, इसके बाद नहीं बाबा कहेंगे कि ये मेहनत करो। फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि से बिल्कुल संगम पर टिक जाना है। तुम जानते हो, बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी ज़रूर होगी, संगम युग है ना। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नोंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नोंद है, यादवों और कौरवों को खलास होना ही है। यादव हैं यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना, यानी शांत स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बिल्कुल डीप साइलेंस का अभ्यास करना है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। बिल्कुल जैसे मृत्यु हो जाती है, आत्मा परमात्मा को प्यारी हो जाती है, वैसे जीते जी एक बाबा की याद में शांति के सागर में ऐसे समाये रहो, बिल्कुल जैसे डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या? हम जैसा पुरुषार्थ कोई नहीं करता। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले, हे आत्मा, अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो। कोई भी नहीं कह सकता ऐसे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा, है ना। बाप कहते हैं, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर
रखते हैं ना, रखते हैं ना रजिस्टर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, चरित्र का सर्टिफिकेट। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन यानी लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। देखते रहो, ये मुझे बनना है, फिर टैली करते रहो। जब मुझे ये बनना है, इस चित्र जैसा बनना है, तो चरित्र भी तो मैच होने चाहिए। तो देखते रहेंगे तो याद रहेगा। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। बाबा के टाइम पर तो बाबा कचहरी लगाते थे, फिर दादियों ने भी लगाई। अभी हमें खुद अपनी कचहरी लगानी है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज़ बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है ना, ये बाबा की श्रीमत है। अगर नहीं रखते तो आज से चार्ट रखना शुरू कर दो, है ना। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। और फिर पवित्र भी बनना है ना। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। तो एक छोटी सी नोटबुक पॉकेट में रहे, नोट करते रहो। 1 मिनट 2 मिनट चलते फिरते कितना याद करते हैं। नोटबुक सदा हाथ में रखो। अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बगैर जंक उतर ना सके। कट उतारने के लिए चीज़ को घास लेट में डालते हैं ना, केरोसिन ऑयल में डालते हैं। कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना, ऐसे ही थोड़े ताज रख देंगे सिर पर, है ना। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता ना। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं ना, क्योंकि याद ही आत्मा को करना है ना, मन बुद्धि से करना है। तो हाथ पांव चलाने की बात नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। बुद्धि में है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज पड़ा रहे। बोलो, वास्तव में कोट ऑफ आर्म्स यह है, ये है हमारा कोट ऑफ आर्म्स। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है, स्वीटनेस से समझाना है ना। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, है ना। बेहद का ससुर घर पता है ना सभी को। वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप क्या रखा है बाबा ने नाम हमारा, कितना देते हैं बाबा हमें। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदमपति बनने वाले बच्चों। तो बाबा हमें पद्मा पदमपति बनाते हैं।
तो वहाँ पर हमें पदम भी नहीं, अनगिनत बेशुमार धन मिलता है ना। यहाँ पर तो लौकिक में पिता कुछ देंगे, कुछ लाख देंगे, कुछ करोड़ देंगे, पर हमारा शिव बाबा हमें इस समय सूक्ष्म रूप में ज्ञान और गुणों से भरपूर बनाते हैं, और वही धन वहाँ सतयुग में जाकर हमें अनगिनत बेशुमार धन के रूप में प्राप्त होते हैं, और वो स्थूल धन के रूप में आत्मा अपने जीवन के अंदर अपने कर्मों के द्वारा उन ज्ञान धनों से भरपूर हो जाती है, गुणों से भरपूर हो जाती है। दिव्यता, पवित्रता, सब कुछ सूक्ष्म और स्थूल रूप में बेशुमार वहाँ सतयुग में मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, दिखाते ना, चावल मुट्ठी दिए और महल मिल गए। तो अभी हम इन्वेस्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा तन मन धन, एक जन्म भी पूरा नहीं लगाते, और वहाँ हमें कितना मिलता है। चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। तो बाबा के टाइम पर माताएं थोड़े थोड़े चावल है ना पोटली में बांध कर ले आती थी। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा, क्या कहा, सब कुछ दे दो। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश का साक्षात्कार भी कराया, तो बाबा को वैराग्य भी दिलाया बाबा ने, राजाई का साक्षात्कार भी कराया। बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो वैराग्य दिलाया बाबा ने, ताकि बाबा अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा करें। मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया। तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पाठ था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी है, ऐसे ही जो कहानियां बनाई हैं वो कहते रहते हैं। वास्तव में कौन है वो भाग्यशाली रथ, ये नहीं जानते। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, क्या बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूँ उस पर फॉलो करो, यानी श्रीमत पर पूरा चलो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम रखकर चलना है। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं ना। तो बाबा हमसे सौदा भी करते हैं, हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर भी करते हैं और जादू भी कर देते हैं। क्या करते हैं, कलयुगी से सतयुगी बना देते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया।
पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है ना? जादूगर है ना बाबा। फिर सौदागर भी है। क्या सौदा करते हैं? बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है, ऐसा सौदागर मिलेगा? जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500, 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है। कौन सी है सबसे पुरानी चीज हमारे पास? प्राचीन योग, है ना? ये सबसे कीमती धरोहर है जो बाबा ने हमें सिखाई है। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं? कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए क्या बना देते हैं? ऐसा भोला सौदागर मिलेगा? कखपन लेता है और पद्मा पदम पति बनाता है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। कौन सी पाठशाला में बैठे हैं सभी? ईश्वरीय पाठशाला में। खुद बाबा ज्ञान का सागर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवान उवाच। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। कितने सारे नाम है ना सतयुग के। गार्डन ऑफ अल्लाह, पैराडाइज, परिस्तान, स्वर्ग, सुखधाम ना। लिस्ट बनानी चाहिए ना। बाबा कहते अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुओं को जगाते हैं। हम अज्ञान नींद में सोए हुए थे, बाबा आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं, जब तुम उदास हो जाते हो तो यह गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राही थक मत जाना, यह भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है। मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैज तो सदैव सबको पड़ा रहे। बाबा कहते सबको सदैव ये बैज लगा कर रखना है, हमेशा, सदैव यानी सदा काल के लिए। तो यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे। किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है, याद रखना है। हम कौन है? रूहानी मिलिट्री। तुम बच्चों को भी
यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे। यहाँ मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वह श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरा, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। वरदान है, निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय के आधार पर विजयी रत्न बन, सर्व के प्रति मास्टर सहारे दाता भव। निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं ना। अंदर जो भरपूर आत्मा है वो दूसरों को भी भरपूर बनाता है, दूसरों को भी सहारा देता है। अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ये नोट करना है, विजयी यानी व्यर्थ से किनारा होना। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से। कौन सी स्थिति? एक तो निस्वार्थ, दूसरी निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त है। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। योग का प्रयोग करने के लिए दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को और अंडरलाइन करो। क्या करना है? दृष्टि वृत्ति में भी प्योरिटी, पवित्रता को अंडरलाइन करो। मूल फाउंडेशन, अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाओ। क्या करना है? संकल्प शुद्ध हो जाए, ज्ञान स्वरूप हो जाए, शक्ति स्वरूप हो जाए। कोई कितना भी भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझता हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर दे। यही है योग का प्रयोग। तो अपने भीतर की प्योरिटी को पूरी रीति धारण करना है। संपूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति ना, अंदर गहरे ना जितने भी हमारे समर्थ संकल्प हैं, उन समर्थ संकल्पों को उजागर करना है और व्यर्थ को खत्म करना है। तब हम मनसा सेवा कर पाएंगे।
अच्छा, ओम शांति। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर मेह बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले।
प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।